हेलो एवरीवन, वेलकम टू हार्वेस्टर क्लासेस। तो आज हमारे पास में जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम का टॉपिक, और उसका अभ्यास प्रश्न के फर्स्ट के अपन जितने भी क्वेश्चन है वो करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारे पास में नंबर सिस्टम टॉपिक है, तो उसका पहला ही क्वेश्चन है वो अपन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है 5√3 प्लस √50 5√24 अपॉन √75 माइनस 5√2। तो इसको अपने को सरलीकरण रूप में लिखना है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन फॉर्म इसका क्या होगा उसमें लिखना है। तो इसको पहले मैं साफ कर देता हूँ। एंड इसके साथ साथ में अगर इसको देखें तो देखो, इसको तो अपन 5√3 को ऐसे रख लेंगे, एंड इसको अपन कर देंगे 5√2 25×50 ये हो जाएगा। एंड इसको कर देंगे 5 6 चौका 24, यानी कि ये हो जाएगा अपने पास में 2 बार आ जाएगा, तो रूट में 6 हो जाएगा। एंड इसको इस तरीके से लिखेंगे 5√3। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ इनको किस तरीके से लिखेंगे। इसको अपन 25 या 75, तो 5 को बाहर लिख लेंगे, रूट में 3 आ जाएगा। एंड ये 5√2 है ही। तो इसका अपने पास में जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो क्या आएगा, देखो अपने पास में नेक्स्ट स्टेप आएगा 5√3 प्लस 5√2, एंड इसके साथ साथ में 5 माइनस 2√6, ये आ जाएगा 5 माइनस 2√6 अपॉन में आ जाएगा 5√3 माइनस 5√2। ना अब देख, इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा। देखो, सबसे पहले इसका अपन परमीकरण करेंगे। तो परमीकरण के लिए अपन क्या करेंगे, इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे इसके कंपोजिट से, यानी कि इसका जो कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 माइनस की जगह अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 5√2 अपॉन में कितना हो जाएगा 5√3 प्लस 5√2। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो a प्लस बी, ए क्या है ये है, एंड b क्या है ये 5√2। तो a का स्क्वायर 25 और 25 दिया 75, माइनस कितना हो जाएगा 25 दूना 50, यानी कि ये नीचे क्या बच जाएगा, 75 में से 25 जाएंगे तो 50 बच जाएगा नीचे। तो अपने ऊपर क्या आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 5√2 माइनस 5√2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो 5√3 प्लस 5√2 का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या बच जाएगा 5 माइनस 2√6 बच जाएगा। एंड ये क्या आ जाएगा 25 में 75 में से 50 जाएंगे तो 25 बच जाएगा नीचे। एंड अब इसको अपन स्क्वायर को खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 या 75, और ये आ जाएगा 25 दूना 50, और ये आ जाएगा 25 दूना 50√6, यानी कि 50√6 आ जाएगा अपॉन ये आ जाएगा 25। एंड साथ साथ में क्या चल रहा है 5 माइनस, दिख रहा है 5 माइनस 2√6 ये चल रहा है, 5 माइनस 2√6 ये वाला है ना, ये चल रहा है साथ साथ में। एंड इसको जब अपन सरल करेंगे तो अपने पास में, देखो मैं थोड़ा कैमरे को ऊपर कर लेता हूँ। हमारे पास में जो वैल्यू बचेगी अब वो इस तरीके से बचेगी, ये 25 और ये 75 और 50 कितना हो जाएगा 125, एंड 125 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, तो 25 से काट देंगे तो ये कितनी बार हो जाएगा 25 बार। 125 को 25 से काटेंगे तो 5 बार हो जाएगा, 25 पंजे 125, और यहाँ पे कितना बच जाएगा प्लस में ये 25 गुना 50 2√6 बच जाएगा। एंड साथ साथ में यहाँ पे क्या चल रहा है 5 माइनस 2√6 चल रहा है। ठीक है, अब ये a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला आ जाएगा दोबारा से, तो क्या आ जाएगा 25 माइनस एंड 2 दूनी 4 और 6 चौका 24, यानी कि 24 हो जाएगा, और अपने पास में आंसर बच जाएगा ओनली फॉर 1। तो इसका फाइनल आंसर बना जाएगा। ना नेक्स्ट सवाल है हमारे पास में, वो है p प्लस 4 p प्लस 14 तीनों अभाज्य संख्या हैं, तो p के कितने मान संभव हैं। देखो ये आ गया ना समझ में, मैं साफ कर रहा हूँ इसको, इसका रेशनलाइजेशन करना था, एंड इसके साथ साथ में इनका थोड़ा a प्लस बी ए माइनस बी का वाला फॉर्मूला याद रखना चाहिए आपको, क्या है क्या नहीं है। एंड अब हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो है p प्लस 4 एंड p प्लस 14, p प्लस 14 ये क्या है, तीनों ही हमारे पास में अभाज्य संख्या है। तीनों अभाज्य संख्या होने के लिए अपन क्या ऐसी p की वैल्यू रखें कि तीनों हमारे पास में अभाज्य संख्या आ जाए। तो p एक पहला तो ऐसा रखना पड़ेगा कि अपने पास में ये और ये अभाज्य जाना चाहिए। अगर अपन 2 रखें तो ये तो देखो भाज्य हो जाएगी, 2 और 4 6 हो जाएगा, है ना। तो अपन 2 तो नहीं रख सकते। इसके साथ साथ में अगर अपन 3 रखें तो 3 रख के ये हो जाएगा 7, 4 और 3 7,
और 14 और 3 17 हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक तो ये हो गई, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है क्या? 5 रखें तो 5 और 4 9 हो जाएगा, ये नहीं आएगा। 11 और 4 15 हो जाएगा। 17 और 4 21 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 19 और 4 23 और 19 और 4 ये हो जाएगा 3 और 3 33, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसके अलावा और कोई संख्या नहीं है, ठीक है। ये ओनली 4 यही संख्या है, यानी कि p बराबर क्या है अपने पास में 3 रखेंगे तो एक ही ओनली 4 संख्या है जो हमारे पास में तीनों अभाज्य संख्याएं देगी। इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी है नहीं। नाउ नेक्स्ट सवाल है हमारे पास में, एक पूर्णांक एवं उसके वर्गों का योग। एक पूर्णांक ले लिया अपन ने, कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं अपन। पूर्णांक सेट ऑफ जेड ले लिया इंटीजर, एवं उसके वर्गों का योग। अब इसके वर्गों का योग लेना है अपने को, जेड के वर्गों का योग लेना है। तो अपन कुछ भी ले सकते हैं पूर्णांक में, और उसके वर्गों का योग क्या होगा? हमेशा सम होगा, विषम होगा। ये पूछा है हमारे पास में। अब ये और अभाज्य होगा, ये अभाज्य है, एंड इनमें से कोई नहीं। इस तरीके से हो सकता है, आपको इस तरीके से भी दे दें, ये परिमेय होगा। देखो इस तरीके से भी दे सकता है, परिमेय होगा, अपरिमेय होगा, अपरिमेय होगा, या फिर समभाज्य होगा, सम अभाज्य। इस तरीके से आपको ऑप्शन में तो कुछ भी अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हो। आप भी अगर थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो तो खुद भी ऑप्शन क्रिएट खुद कर सकते हो अपने आप में। तो अगर अपन देखें, देखो कोई भी संख्या इसमें से जेड को अपन कॉमन ले लेते हैं, तो ये इसके वर्गों का योग यहाँ आ जाएगा 1 प्लस जेड। अब आप कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं एंड उसके वर्गों का योग करोगे। देखो मैं एक बार लेके देख लेता हूँ। कोई भी पूर्णांक संख्या ले लो और उसके वर्गों का योग। अगर यहाँ पे 1 लें तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, -1 लें तो -1 आ जाएगा, एंड -1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, तो आ जाएगा अपने पास में 0, है ना। 1 लिया था तब अपने पास में आया था 2। अगर अपन 3 लें तो अपने पास में 3 हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा 9, यानी कि 12 आ रहा है। -3 लें तो -3 प्लस 9 हो जाएगा, कितना आ रहा है? 6 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास में ऑलवेज हमेशा क्या आ रहा है? एक इवन नंबर आ रहा है, इवन नंबर, यानी कि सम संख्या आ रही है। तो इसको आप कर सकते हो, हमेशा हमारे पास में एक सदैव एक सम संख्या होगी, ऑलवेज सम संख्या, ऑलवेज इवन नंबर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 240 के सम गुणनखंडों का योग। 240 के सम गुणनखंडों का योग। तो 240 के सम गुणनखंडों का योग किस तरीके से निकालना है वो देख लो। 240 के सबसे पहले तो फैक्टर्स करेंगे अपन, तो 120 आ जाएगा, एंड 2 से करेंगे तो 60 आ जाएगा। 2 से दोबारा से डिवाइड करेंगे तो 30 आ जाएगा, सही चल रहा है ना। एंड 2 से करेंगे तो 15, एंड 3 से करेंगे तो 5, एंड अगेन 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 2 की पावर 1 2 3 4 है, 2 की पावर 4 है, मल्टीप्लाई 3 की पावर कितने हैं? 1, मल्टीप्लाई 5 की पावर क्या है अपने पास में? 1 है। अब देखो यहाँ से अपने पास में क्वेश्चन कितने बनते हैं, पहले तो ये चीज़ देखो आप। यहाँ से आपको कम से कम 6 या 7 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, और यहाँ से कुछ भी आ सकता है 6 और 7 टाइप के क्वेश्चन में से। मैं पहले आपको क्वेश्चन लिख देता हूँ और फिर उनके सॉल्यूशन। 240 आए तो 240 का ही लेके चल रहा हूँ मैं, क्योंकि 240 पूछा अपने पास में, एंड आप कोई भी ले सकते हो इसके साथ साथ में। मैं पहले क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वो देखना आप। पहला पूछ रहा है आपसे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। दूसरा पूछ लेगा विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, यानी कि विभिन्न अभाज्य गुणनखंड। ये तो अभाज्य है, अब आ जाएगा विभिन्न, यानी कि अलग अलग, विभिन्न अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा सम गुणनखंडों की संख्या। एक है कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या। दिख रहा है ना क्लियर? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में सभी का योग, यानी जितने भी अपने पास में गुणनखंड होंगे उन सभी का योग हो जाएगा। सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग आ जाएगा। इसके साथ साथ में 5th नंबर का क्वेश्चन है सम गुणनखंडों, ये लिखा नहीं था क्या? चलो दोबारा देख लो। सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या। 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या। राइटिंग का थोड़ा इशू रहेगा, बाकी मैं बोलता रहा हूँ। अब देखो पहला है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, दूसरा विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तीसरा है कुल गुणनखंडों की संख्या, एंड इसके साथ साथ में सभी गुणनखंडों का योग। जितने भी निकल के आएंगे गुणनखंड, इसके जितने भी गुणनखंड होंगे, फैक्टर्स होंगे, उन सभी का योग टोटल निकालना है।
एंड सम गुणनखंडों की संख्या, यानी जिसमें सम गुणनखंड हो 2 4 6 8 इस तरीके से, विषम 1 3 5 7 9 इस तरीके से विषम गुणनखंड हो जाएंगे। एंड इनका भी योग निकालोगे तो इनका योग इसी तरीके से निकालेंगे जैसे अपन सभी गुणनखंडों का योग निकालेंगे। सम के लिए अपन 2 को कॉमन लेके बाहर कर देंगे एंड विषम के लिए अपन 2 वाले टर्म्स जितने भी हैं उन सबको हटा देंगे तो उनका योग निकालेंगे। अब देखो सबसे पहले तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या किस तरीके से निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड कितने हैं वो देखते हैं अपन सबसे पहले। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मेरे को भी मिटाना पड़ेगा। तो इसमें देखें अपन पहला कुल अभाज्य गुणनखंड, ये यहाँ पे कुल कर लेना इसको, कुल अभाज्य गुणनखंड। पहला क्वेश्चन है कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो देखो अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटली कितने हैं, एक तो ये हो गया, दो कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 और 3 एक बार और 1 5 एक बार। तो अपने पास में टोटली कितने हो गए, 1 2 3 4 4 प्लस 1 और प्लस 1, यानी कि 6 हमारे पास में कितने हो जाएंगे टोटल अभाज्य गुणनखंड। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, विभिन्न यानी कि अलग अलग कितने विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, यानी कि अलग अलग संख्या कौन कौन सी है हमारे पास में। देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, तो इसको 1 लेके चलेंगे। इसके अलावा 3 एक बार आ रहा है, 1 हो गया, एंड 5 एक बार आ रहा है, 1 हो गया। तो 1 2 3 विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है हमारे पास में, 3 है। और तीनों विभिन्न अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हमारे पास में, एक तो 2 है, एक 3 है और एक 5 है। तीनों अभाज्य गुणनखंड ये रहे, विभिन्न है ये, यानी कि अलग अलग हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, वो पूछ रहा है कुल गुणनखंडों की संख्या, यानी कि इसके टोटली कुल कितने गुणनखंड होंगे। तो देखो हमारे पास में 2 की पावर कितनी है, 4 है, गुणा 3 की पावर कितनी है, 1 है, गुणा 5 की पावर कितनी है, 1 है। अब क्या करेंगे, इनमें जितनी पावर दे रखी है उन सब में 1 जोड़ के मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 + 1 गुणा 1 + 1 गुणा 1 + 1, तो हमारे पास में कितने क्या हो जाएगा, कुल गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। ये ध्यान रखना, ना तो भाज्य ना अभाज्य, ये बोल रहे हैं टोटल फैक्टर्स, यानी कि इसके टोटल फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। अब कितना हो जाएगा, 5 और 5 चौका 20, 2 दूनी 4, 5 चौका 20 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा टोटल गुणनखंडों की संख्या। ना दिख रहा है यहाँ तक, अब इसको साफ कर देता हूँ। इसके बाद में हमारे पास में इनका टोटल जो गुणनखंड आए 20, इनका योग क्या हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, 4th नंबर का क्वेश्चन है ना, इन सभी का टोटल गुणनखंडों का योग, यानी कि सभी गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग क्या हो जाएगा। अब देखो 2 की पावर कितना है, 4 है, और 3 की पावर 1 है, गुणा 5 की पावर 1 है। अब इसका योग निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, 2 की पावर 0 से 2 की पावर 4 चल रहा है, तो 2 की पावर 4 तक क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, साथ साथ में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 3 की पावर 1 तक चल रहा है, तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 कर देंगे। मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे, 5 की पावर 1 तक चल रहा है, तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 कर देंगे। दिख रहा है यहाँ तक, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 कर देंगे। ना अपने पास में इन सबको, तो इन सबको अपन क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और जोड़ेंगे किस तरीके से, 2 की पावर 0 कितना हो जाएगा 1, 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8 एंड 2 की पावर 4 16। मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 की पावर 0 1 एंड 3 एंड 1 प्लस 5, इन सबको जोड़ेंगे अपन तो क्या हो जाएगा, देखो 1 और 2 3 और 7 और 15 और 31, ठीक है 31 हो जाएगा। 31 गुणा 4 और गुणा कर देंगे 6, 31 गुणा 4 गुणा 6, 5 और 1 6, तो ये कितना हो जाएगा, 31 गुणा 4 करोगे कितना हो जाएगा, 4 3 12 और 4, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे 6 से, तो 6 चौका 24, 4 दूनी 12 और 2 14 एंड 6 एकम 6 और 1 7, यही है ना, देख लेना। 6 चौका 24 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 6 एकम 6 और 1 7, 744 कितना है, इन सभी गुणनखंडों का योग हो जाएगा। नाउ अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का मतलब सम गुणनखंडों की संख्या। आप देखो सम गुणनखंडों की संख्या किस तरीके से निकालते हैं अपन, ये तो इन सब का योग हो गया। अब बात कर रहे हैं अपन सम गुणनखंडों की संख्या। नाउ सम गुणनखंड, चलो यहीं पे बता देता हूँ मैं।
सम गुणनखंडों की संख्या के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 2 की पावर 4 है, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 5 की पावर 1 है। अब इसको मैं कर देता हूँ सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या में क्या करेंगे अपन, अब यहाँ से अपन 2 को 1 को बाहर निकाल देंगे, यानी कि 2 की पावर 4 चल रहा है तो अपन क्या करेंगे 2 की पावर 3 ले लेंगे एंड 3 की पावर 1 ले लेंगे मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 ले लेंगे। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, गुणनखंडों का संख्या है, ध्यान रखना ये योग नहीं है, अब योग नहीं निकाल रहा है। तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1 करते हैं एंड 1 प्लस 1 यहाँ से करेंगे एंड 1 प्लस 1 यहाँ से करेंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4 चौका 16, यहाँ पे 16 आ जाएगा, आ गया ना। 3 प्लस 1, 1 प्लस 1 एंड 1 प्लस 1 16 आ जाएगा एंड इसका योग निकालेंगे। तो अपन क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे अपन ने 3 की पावर 0 नहीं लिया था, 3 की पावर 1 लिया था, 3 की पावर 2 लिया था, 3 की पावर 3 लिया था। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसमें 3 की पावर 3, ये 1 को तो हटा ही दिया अपन ने। अब योग करने के लिए अपन 3 की पावर 3 तक लेंगे, अपन इस 2 वाले को अपन क्या करेंगे बाहर लिया है, इसको बाहर इस तरीके से करेंगे अपन, 2 को बाहर लेके एंड इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना। अपने पास में अब जो आएगा यहाँ से 2 की पावर 4 को हटा देंगे तो यहाँ पे इतना ये हट जाएगा, देखो कितना आएगा ये। तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। अब ये देखो ये तो इसके क्या है 16, तो क्या है अपने पास में सम गुणनखंड है। अब देखो सम और विषम को जब जोड़ लोगे ना तो टोटली अपने पास में जो गुणनखंड है उनका बराबर आएगा। एक तो सम आ गया एंड टोटल में से सम को घटा दोगे तो विषम आ जाएगा एंड अगर अपन विषम को भी एक बार निकाल के देख लेंगे तो सम और विषम को जोड़ दोगे तो टोटल आ जाएगा। टोटल अपन ने अभी निकाला था यहाँ अपने पास में। अब इसका देखो ये तो गुणनखंडों की संख्या आ गई, सम गुणनखंडों की संख्या 16, ध्यान रखना इस चीज़ को। एंड इसका योग किस तरीके से करेंगे, अपन ने 2 को बाहर ले लिया है तो 2 को अपन बाहर लेके चल रहे हैं, ध्यान रखना। यहाँ से 2 को बाहर ले लिया एंड 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 को हटा दिया एंड ये अप टू सो ऑन चलता रहेगा जैसा है। अब इस सबको जोड़ देंगे और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 7 15 एंड ये कितना हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6। नाउ हमारे पास में ये हो जाएगा 15 चौका 60 और 6 चंगा 36 हो जाएगा। देखो 15 चौका 60 गुणा 6, 6 चंगा 36 हो जाएगा 360। और अपने पास में क्या है 2 साथ में चल रहा है तो इस 2 को भी ध्यान रखना है आपको। 2 साथ में चल रहा है तो 360 गुणा 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 360 गुणा 2 करोगे तो 720। ये कितना हो जाएगा सम गुणनखंडों की संख्याओं का योग हो जाएगा, ठीक है, संख्याओं का योग हो जाएगा। एंड अब अपने पास में क्या है लास्ट क्वेश्चन इसी का, विषम गुणनखंडों की संख्या। तो इसकी विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, अब देखो यहाँ से 2 को पूरे को हटा देंगे, यहाँ से 2 को पूरे को हटा देंगे तो 3 की पावर 1, 3 की पावर 5। अब देखो मैं इसको हटा रहा हूँ, ये तो 16 था है ना, इसका ध्यान रखना आप एक बार। ये 720 आपका आंसर है, ये इसमें गुणनखंडों की संख्या का योग ही पूछा है, सम गुणनखंडों की संख्या। तो ये अपना तो फाइनल आंसर हो गया। अगर इसी तरीके से विषम पूछ ले तो सबसे पहले विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो इस 2 की पावर 3 को हटा देंगे, 2 की पावर 4 को हटा देंगे सॉरी, एंड 3 की पावर 1 बचा है, 5 की पावर 1 बचा है। तो अपने पास में विषम गुणनखंडों की आ जाएगा, इसको विषम कर दो। विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी 1 प्लस 1, यहाँ पावर में 1 जोड़ देना है और मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पे 1 प्लस 1 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब 16 यहाँ पे आए थे, आपको पता है 16 क्या थे सम गुणनखंड और क्या है ये क्या है विषम गुणनखंड, यानी कि 20। और 20 अपने पास में टोटली आए होंगे, नहीं आए तो मैं एक बार निकाल के बता देता हूँ। देखो अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ से बोर्ड पे से तो मैंने साफ कर दिया। इसके टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी आई थी 4 प्लस 1 आई थी, ठीक है। एंड 1 प्लस यहाँ पे 1 है तो 1 प्लस 1 ये हो जाएगा, गुणनखंडों की संख्या टोटल ही बता रहा हूँ। एंड 1 प्लस 1 ये हो जाएगा, 1 प्लस 1 तो देखो 5 ये हो गया, 5 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो गया 5 दूनी 10 दूना 20। टोटली कितने हो गए, ये सम हो गए और ये विषम हो गए और इनका टोटली कितना हो रहा है, ये हो रहा है देखो 20 हो रहा है ना। और 20 ही अपने इस तरीके से निकालें, याद रखना। अगर आपको टोटल पता है सम दे रखा है तो विषम निकाल सकते हो, विषम दे रखा है तो सम निकाल सकते हो, एंड दोनों सम और विषम दे रखे हैं तो टोटल भी निकाल सकते हो। इस चीज़ पे ये एक कॉन्सेप्ट ये भी समझ में आ रहा होगा आपको ना। हमारे पास में अब विषम का हो गया एंड विषम गुणनखंडों की संख्याओं का योग हो गया। योग किस तरीके से निकालेंगे, वही इसमें से विषम गुणनखंडों को हटा देते हैं अपन। देखो विषम गुणनखंड होंगे कितने अपने पास में 4 होंगे, उन चारों का योग किस तरीके से निकालेंगे। अब देखो यहाँ से 2 की पावर 4 को हटा देंगे अपन, यहाँ से अपन क्या करेंगे तो 2 की पावर 4 को बाहर ले लेंगे। नाव अपने पास में 3 की पावर 0 आ जाएगा प्लस 3 की पावर 1 तक आ जाएगा। नाव इसी तरीके से सिमिलरली 5 की पावर 0 आ जाएगा एंड 5 की पावर 1 तक आ जाएगा। एंड इसका 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा ना, ठीक है। एंड ये कितना हो जाएगा 3 और 1 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 5 और 1 6 हो जाएगा, 5 और 1 6 ना। अपने पास में 6 चौका 24 हो जाएगा या फिर 16 चौका 64 हो जाएगा। 64 गुणा 6 करोगे तो कितना हो जाएगा 6 चौका 24 एंड 6 चंगा 36 और 2 38, 384 हो गया। एंड सम गुणनखंडों का योग आया था उसको जोड़ लेना। सम गुणनखंडों का कितना आया था आपको बता देता हूँ, 720 आया था, लगभग
720 आया था, इसको जोड़ लेंगे तो टोटली गुणनखंडों का योग आ जाएगा, ये 4 आ गया, 4 8 8 और 2 10, 7 3 10 और 11 आ गया। यही अपने पास में टोटली गुणनखंडों का योग आया होगा। एक बार मैं टोटली वालों का करके देखूँ क्या? चलो मैं करके बता ही देता हूँ। टोटल गुणनखंडों का योग कितना आया था उसका भी पता चल जाएगा अपने पास में, अगर कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है। देखो टोटल गुणनखंडों का योग ये 4 हो गया, ये 8 और 2 10, 7 3 10 और 11। ठीक है, टोटल गुणनखंडों का योग देखते हैं अभी अपन। यहाँ पे आया था 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 आया था। ना ये हो जाएगा अपने पास में 1 2 4 प्लस 8 प्लस 16 एंड ये हो जाएगा अपने पास में 3 और 1 4 और ये हो जाएगा अपने पास में 6। यही आ रहा है ना अपने पास में। तो ये कितना हो रहा है अपने पास में 31 गुणा 4 गुणा 6 हो रहा है। तो 31 गुणा 6 चौका 24 हो रहा था एंड यहाँ पे आ रहा है 4, इसके साथ साथ में 4 3 12, सही है ना। और 31 गुना 4 एंड 4 3 12, 31 गुना 62। तो ये 4 और ये 4 और ये 744, ऐसा ही आ रहा है क्या कुछ टोटली गुणनखंडों का योग? देखो टोटली तो अपने पास में ये है ना, अपन ने शायद विषम वाले में कुछ गड़बड़ कर, सम वाला तो ठीक है, विषम वाले में अपन ने कुछ गड़बड़ कर दी है। अपन ने ये 2 की पावर 4 था, इसको पूरे को हटाना था, जबकि मैंने क्या मल्टीप्लाई कर दिया था इसमें, है ना, ध्यान रखना इस चीज़ का। 2 की पावर 4 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था, जबकि विषम में नहीं करेंगे अपन, विषम में सबको ही हटा देंगे। तो 3 की पावर 0 आएगा एंड 3 की पावर 1 आएगा, इसके साथ साथ में 5 की पावर 0 एंड 5 की पावर 1 आएगा। इसका ध्यान रखना, ये अपने विषम में नहीं करना है कुछ भी, है ना, ये सम में लेके चलना है अपने को, ओनली फॉर 2 की पावर लेके चलना है, यानी कि 2 को बाहर लेके चलना है 2 की पावर 3 तक ना। अपने पास में अब देखो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास में 4 और ये आ जाएगा अपने पास में 6। तो 6 चौका 24 आ गए, ये ध्यान रखना, ये 24 आ जाएगा एंड अपने पास में 720 कितने आए थे, सम आए थे एंड ये आ गए अपने पास में कितने 24। तो 744 अपने पास में अभी टोटल आए थे, इस चीज़ का ध्यान रखना है ना। ये अपने पास में इस तरीके से आएगा। सम में अपन 2 को कॉमन लेके बाहर चलेंगे एंड विषम में अपन 2 वाले को सबको हटा देंगे, ध्यान रखना इस चीज़ का। मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी ना। ये 6 7 यानी कि 6 और 2 8 तरीके के क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना आप। तो 8 तरीके के क्वेश्चन मैंने समझा दिए और यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एग्जाम में, ठीक है ना। अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो देखते हैं अभी अपन। और इम्पोर्टेंट है ये जो मैंने समझाया है, इस चीज़ को ध्यान रखना। इसमें सम और विषम का योग एंड इसको अल्टरनेटिव अपन पता कर सकते हैं। सम का अगर पता है तो विषम का गुणनखंडों का योग और संख्या दोनों ही याद कर सकते हैं अपन ना। 300 के विषम गुणनखंडों का योग। अब अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 240 का तो कर लिया था, अब है अपने पास में 300 के विषम गुणनखंडों का योग। तो 300 के विषम गुणनखंडों का योग याद करना है अपने को। क्या किस तरीके से 2 का इसमें डिवाइडेशन करेंगे, 150 आ जाएगा। 150 को दोबारा से 2 से डिवाइड करेंगे तो 75, अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो 25 एंड अगेन 5 से 5 टाइम्स एंड अगेन 5 से 1 टाइम। यहाँ अपने पास में 2 की पावर कितनी आ जाएगी 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2 आ जाएगा। अब ये बोल रहा है विषम गुणनखंडों का योग, तो विषम में इसको तो हटा देंगे, अपने पास में बचेगा ये 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 तक लिखना है। मल्टीप्लाई में 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस में 5 की पावर 2 करना है ना। अपने पास में ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर 0 1 हो जाएगा एंड 3 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 1 प्लस 5 प्लस 25। तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 31 ही हो रहा है ना। एंड ये हो जाएगा 4 एंड 124, 4 3 12। ये अपने पास में कितनी हो गई विषम गुणनखंडों की संख्याओं का योग हो गया है टोटली। एंड इसके साथ साथ में अपने पास में विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है वो आप देख सकते हैं। 1 + 1 कितना हो जाएगा, 1 + 1 यहाँ से 2 हो जाएगा एंड 2 + 1 1, 2 + 1 3 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा टोटली 5। तो देख लो 3 एंड 2 5 हो जाएगा। एंड इसी तरीके से इसके भी आप 6 के 6 जो क्वेश्चन हैं वो आप बना के खुद भी कर सकते हो एंड ट्राई कर सकते हो कि किस तरीके से कितने आएंगे। अब देखो ये इसके टोटली निकाल लेना, सम निकाल लेना, उनकी संख्या निकाल लेना, उनके फैक्टर सबको निकाल के कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, वो देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 की पावर 125, 35 की पावर 125 को डिवाइड किया है 9 से। तो इसका शेषफल अपने को ज्ञात करना है। तो शेषफल को कुछ इस तरीके से पहले तो डिवाइड करेंगे कि देखो इसको अपन देखो, एक तो हमारे पास में जो ये
जो संख्या होती है इसको अपन इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं कि इसका जो मल्टीप्लाई हो उसमें आ जाए एंड प्लस माइनस 1 आ जाए, या तो प्लस में आए माइनस में आए और मल्टीप्लाई में आ जाए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उसमें कन्वर्ट क्यों करते हैं। पहली चीज़ तो ये क्वेश्चन उठेगा कि आप उसमें कन्वर्ट क्यों करते हो। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारे पास में a प्लस बी एंड a माइनस बी, इसका अगर अपन स्क्वायर करें तो एक आपके पास में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी अगर आपने पढ़ा है तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं पढ़ा है तो आप जब पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। एक बार मैं स्क्वायर लेके बता के चल रहा हूँ, स्क्वायर और क्यूब लेके, है ना। तो ये अपन करते क्यों है, पहली चीज़ ये है, इसका बता रहा हूँ फिर इसका बताऊँगा। a प्लस बी ए माइनस बी का स्क्वायर का आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। अपने पास में देखो, अगर हमारे पास में ये वाली संख्या जो अपन डिवाइड कर रहे हैं उस संख्या से डिवाइडेड है, यानी कि अपन ये वाली संख्या है, अपन कोई भी लेते हैं इसको इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं कि जो नीचे वाली संख्या से डिवाइड हो जाए। अगर ये वाली संख्या डिवाइड है नीचे वाली संख्या से, तो हमारे पास में ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये इससे डिवाइड होगा नीचे वाली से, एंड ये ए का फैक्टर इसमें आ रहा है तो ये भी इससे डिवाइड होगा। हमारे पास में शेष संख्या बचेगी बी स्क्वायर। बी स्क्वायर को अपन प्लस माइनस 1 की फॉर्मेट में लेके चलेंगे, एंड प्लस माइनस 1 की फॉर्मेट में जो भी उसकी पावर होगी उसके हिसाब से अपन उसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये दोनों तो अपने पास में क्लियरली हो गया कि ये दोनों हमारे पास में डिविजिबल होंगे किससे, जो नीचे अपने पास में संख्या दी हुई है उससे। तो इन दोनों का तो हमारे पास में कोई काम बचेगा नहीं, हमारे पास में ओनली फॉर ये संख्या बचेगी, एंड इसके कॉन्सेप्ट पे अपन आगे निकाल लेंगे कि हमारे पास में जो शेषफल बचेगा वो कितना बचेगा, उसका स्क्वायर क्यूब जितना भी दे रखा है उस हिसाब से। और इसको अपन प्लस माइनस 1 में लेके चलेंगे ताकि इजीली अपने पास में जो भी संख्या बचे उससे अपन आराम से निकाल सकें। इसी तरीके से इसको लेके चलें तो इसका ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है माइनस 2ab होता है। ये भी ए स्क्वायर है तो ए अपने पास में जो नीचे वाली संख्या उससे डिविजिबल हो जाएगी। ए का फैक्टर इसमें आ रहा है तो ये भी ए से नीचे वाली संख्या है उससे डिविजिबल हो जाएगी। अगर ए है तो ये भी डिविजिबल हो जाएगी। तो इन दोनों का भी हमारे पास में कोई काम नहीं बचता है, बचेगी अपने पास में ये वाली संख्या। तो अपने पास में प्लस माइनस 1 के फॉर्मेट में लेके चलते हैं इस वजह से, ताकि हमारे पास में इनको लेंथी प्रोसेस ना हो, हमारे को सिर्फ ये वाली संख्या देख के पता चल सके कि ये कौन सी संख्या इससे डिविजिबल है, एंड अपने पास में जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा आराम से देख सकते हैं ना। हमारे पास में आप देखो, ये तो हो गई स्क्वायर वाले के लिए। अगर पावर 3 आ जाए तो हम जानते हैं कि a की पावर 3 b की पावर 3 वाला फॉर्मूला, a प्लस बी की पावर 3 का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड a प्लस बी। अब देखो, अगर a हमारे पास में नीचे वाली संख्या से डिविजिबल है तो ये तो हमारे पास में डिविजिबल होगा उससे, और इसमें आ रहा है 3ab, यानी कि a इसमें आ रहा है तो ये भी नीचे वाली संख्या से डिविजिबल होगा। बचेगा क्या हमारे पास में, b बचेगा, b की पावर q है। एंड इसी की तरीके से हमारे पास में b की पावर 125 हो सकता है, 889 हो सकता है, 899 इस तरीके से हो सकता है। तो उसको अपन देखते हैं और इससे हमारे पास में रिमाइंडर फाइंड आउट होता है ना। अब हमारे पास में क्वेश्चन है वो देखते हैं किस तरीके से उसको किस फॉर्मेट में चेंज करेंगे। हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो 35 की पावर 125 को डिवाइड करना है अपने पास में 9 से। अब देखो 9 का आप ऐसा मल्टीप्लाई करो कि अपने पास में ये वाली संख्या बचे जो 9 के क्या हो फैक्टर में हो। तो देखो हमारे पास में 9 एकम 9 होता है, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौका 36, 9 पंजे 45, 9 छिक्की 54, 9 सात 63 होता है ना। और ये हमारे पास में क्या है 36 है, तो वो 35 है तो 9 चौका कितना होता है 36 होता है, 9 चौका 36 होता है। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं 35 माइनस 1 कर सकते हैं ना, वो 36 माइनस 1 कर सकते हैं, 35 ही आएगा। 36 माइनस 1 करेंगे तो 35 ही आएगा, 35 ध्यान रखना। इसका डिविजिबल करेंगे 9 से एंड 125। अब आप इसका जैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर से मैंने बताया था, तो ये वाली संख्या डिविजिबल हो जाएगी 9 से, एंड इसके बाद में जो भी संख्या बचेगी वो डिविजिबल हो जाएगी 9 से। बचेगा क्या हमारे पास में -1 की पावर 125 बचेगा, एंड नीचे बचेगा 9, एंड 1 पावर -1 की पावर इवन नहीं है, यहाँ पे इवन होती तो बनी आ जाता, ऑड है अपने पास में 125 ऑड संख्या है, तो हमारे पास में -1 की पावर 125 -1 आ जाएगा, अपॉन में कितना है 9। अब ये अपने पास में माइनस रिमाइंडर में बचा हुआ है, तो अपन क्या कर देंगे 9 में से -1 कर देंगे, एंड ये अपने पास में बच जाएगा 8, तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा 8 आएगा, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। अगर पॉजिटिव होता, मान लो यहाँ पे +1 होता तो अपने पास में 1 रिमाइंडर बच जाता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, 2-4 क्वेश्चन करोगे या फिर 2-4 क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो आप आराम से समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर 125, इसको डिवाइड करना है अपने को 9 से। तो 2 की पावर अपने पास में है कितना
125 एंड इसको डिवाइड करना है अपने को 9 से। अब इसको अपने को इस तरीके से डिवाइड करना है। अब देखो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि अपन इसको 2 की पावर, एक तो कॉन्सेप्ट ये है कि 2 की पावर 3 कर दें। अपन 2 की पावर 3 करने के बाद में अपने पास में जो भी बचेगा ऊपर अपने पास में 41 एंड इसको करेंगे तो 4 3 12, 3 एकम 3 और 4 3 12 और 2 की पावर कितनी बच जाएगी, 2 बच जाएगा। इस तरीके से 9 आ जाएगा ना। हमारे पास में देखो 2 की पावर 8 आ जाएगा, ये अपने पास में 2 की पावर 8 तो आ जाएगा, लेकिन 8 को अपन क्या 9 की फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्या? हाँ बोलो 8+1 लिख दोगे तो ये तो 9 हो जाएगा ना, 8+1 की फॉर्मेट में लिखोगे तो ये 9 हो जाएगा, जबकि हमारे पास में ये क्या है 8 है। तो इसको इस तरीके से अपन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास में इसको इस तरीके से करना है कि इसके प्लस माइनस में हो एंड इसका जो पावर है वो भी अपने पास में पर्टिकुलर 2 की फॉर्मेट में हो या 3 की फॉर्मेट में, मतलब जो भी फॉर्मेट में हो उसका अपन निकाल सकें आराम से, और जो कि मल्टीप्लाई होना चाहिए 9 का। तो अपने पास में देखो 9 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45 एंड इसके साथ साथ में आ जाएगा अपने पास में 9 6 54, 9 7 63, 11 है ना, 9 7 63। अब देखो 2 की पावर कितना करें अपन, 2 की पावर 5 होता है 32, 2 की पावर 6 होता है 32 दूना 64 है ना। तो 2 की पावर अगर अपन 6 करें तो 32 दूना 64 हो जाएगा एंड 9 की पावर देखो 9 के मल्टीप्लाई में 63 आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे 63 + 1 कर देंगे, यानी कि 64 - 1 कर देंगे अपन। इस तरीके से इसको कर सकते हैं, या 63 आ रहा है तो 63 + 1 कर देंगे, क्योंकि 9 के मल्टीप्लाई में 63 आ रहा है और 63 + 1 करेंगे तो 64 हो जाएगा एंड ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 40, 6 दूनी 12 यानी कि 20 आ जाएगा एंड 2 की पावर आ जाएगा 5, तो 120 हो जाएगा एंड 9 आ जाएगा। ये समझ में आ गया ना किस तरीके से आया। देखो 9 चौका कितना होता है 36, 9 पंजे 45, 9 7 63 होता है, तो 63 आ गया एंड ये कितना है 64 है। 2 की पावर 6 कितना हो जाता है, 2 की पावर 6 हो जाता है 64, तो 64 को अपन किस तरीके से लिख सकते हैं 63 + 1, ठीक है। अब 2 की पावर 6 को 63 + 1 लिख देंगे। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में अपन इसको 63 + 1 ही लिख रहे हैं, 63 + 1 और की पावर 20 एंड 2 की पावर 5 आ जाएगा, अपॉन में 9 आ जाएगा। डिवाइडेशन में चल रहा है, समझ में आ रहा है नाउ। अब देखो 9 की ये 63 क्या है 9 से डिविजिबल है, तो a² + b² वाला जो कॉन्सेप्ट बताया था, यानी कि ये इससे डिवाइडेड हो जाएगा 9 से, और इसके मल्टीप्लाई में जो चलता रहेगा NC0 NC0 NC1 NC2 इस तरीके से चलता रहेगा ना। तो 20 है अपने पास में 20C 20 आ जाएगा इस तरीके से अपने पास में, एंड 1 की पावर अपने पास में आ जाएगी 20 आ जाएगी। इस तरीके से जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला है, अगर आपको पता है तो समझ सकते हो ये वाली चीज़ें ना। ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा, अपने पास में क्या बचेगा 1 की पावर 20 एंड मल्टीप्लाई में क्या है 2 की पावर 5 है, 125 है 2 की पावर 5 बच जाएगा एंड डिविजिबल हो जाएगा 9 से, एंड 2 की पावर 5 कितना हो जाता है 32 एंड डिविजिबल 9 से डिविजिबल करेंगे इसको, तो 32 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 या 27 होता है एंड 27 में से 32 में से 27 घटाओगे तो कितना बच जाएगा 5 बच जाएगा, ठीक है 5 बच जाएगा। तो हमारे पास में जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आएगा वो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को समझ गए होंगे। 9 या 27 हो जाए, अपने पास में रिमाइंडर बचेगा 5, तो 5 अपने पास में इसका जो शेषफल है वही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, वो देखते हैं हम क्या है, ये समझ में आ गया होगा। 2 की पावर 99, 2 की पावर 99 है वो देखो, एंड उसको डिवाइडेशन कर रहा है 2 की पावर 99 को डिवाइड कर रहा है 10 से। तो देखो 2 की पावर 99 को 10 से डिवाइड कर रहे हैं, उससे पहले अपन क्या करेंगे इसको काट देंगे अपन, कितनी 1 टाइम्स 2 से काटेंगे तो 2 की पावर 98 आ जाएगा, ये एक पावर हट जाएगी कम हो जाएगी एंड यहाँ आ जाएगा 5। अब इसको अपन किस तरीके से कर सकते हैं देखो इसको करने के लिए अपन क्या करेंगे 2 की पावर 5 दूना 10 दूना, इसको अपन 5 10 एंड 15 और ये आ जाएगा 2 की पावर 4 16 आ जाएगा, है ना। तो इसको अपन 15 और 16 के रूप में कन्वर्ट करेंगे, 2 की पावर कितना 4 आ जाएगा, 2 की पावर 4 यानी कि ये आ जाएगा, तो यहाँ से 4 दूना 8 एंड इसके साथ साथ में ये आ जाएगा 24 98 आ जाएगा ना, 4 दूनी 4 चौका 16 एंड 4 दूनी 8 ना। अपने पास में शेष कितना बचेगा यहाँ पे 2 की पावर ये आ जाएगा 2, सही है ना। 4 चौका 16, 4 दूनी 8 और 1 9 एंड 2 की पावर 2 ये आ जाएगा एंड इसको डिवाइड करेंगे अपन 5 से, तो ये हो जाएगा 16, तो इसको करेंगे अपन 5 + 1 2 की पावर 24 एंड 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 5। अपने पास में अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है 15 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये 5 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड ये फैक्टर है 15 किसका 5 का,
तो हमारे पास में 1 की पावर 24 आ जाएगा, एंड डॉट में 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5, 2 की पावर 5, 2 की पावर 2 है, सॉरी 2 की पावर 2 चल रहा है, और 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 5, तो हमारे पास में रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4 रिमाइंडर है। आगे ना समझ में 4 रिमाइंडर है अपने पास में, और ये इसका 4 रिमाइंडर के साथ साथ में अपन ने क्या किया था, एक यहाँ पे 2 को एक बार कम कर दिया था, तो ये रिमाइंडर 2 जो बच रहा है ये 4 ऑप्शन में आपके पास में आएगा, ध्यान रखना। तो इस 4 रिमाइंडर को अपन दोबारा से किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड हमारे पास में जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आ जाएगा, फाइनली जो रिमाइंडर आएगा वो 8 आ जाएगा। रिमाइंडर आप ये इस हिसाब से तो यही आ रहा है, ध्यान रखना, इस हिसाब से यही आ रहा है, बट हमारे पास में अभी जो मल्टीप्लाई करेंगे इससे, हमने एक कम कर दिया था ना 2 टाइम्स, ये 1 टाइम्स अपने 2 को डिवाइड कर दिया था, 10 और 2 को काट दिया था, तो अपने पास में इस 2 का मल्टीप्लाई दोबारा से इस 4 रिमाइंडर से करेंगे, तो अपने पास में फाइनल जो रिमाइंडर आएगा वो 8 आ जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, जो अपन ने एक टर्म्स काटी थी उसको अपने को दोबारा से मल्टीप्लाई करना होता है, जो लास्ट में रिमाइंडर बचता है उससे। नेक्स्ट हमारे पास में जो सवाल है वो देखते हैं अपन क्या है, एंड अपने पास में 2 ही सवाल बचे हुए हैं आपके, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल अप टू सोन अपने पास में बोल रहा है 10 फैक्टोरियल। इसको डिवाइड कर रहा है 12 से, का रिमाइंडर शेषफल, इसका शेषफल क्या होगा ये पूछा है। इसका शेषफल क्या होगा, तो 12 से डिवाइड करने के लिए अब देखो हमारे पास में 4 फैक्टोरियल में आ जाता है, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, दिख रहा है ना, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी कि 4 की 12 आ रहा है, तो इसका तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, एंड इसके आगे 5 फैक्टोरियल में 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उसमें भी रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, अप टू 10 तक कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा हमारे पास में। जो रिमाइंडर बचेगा इन 3 संख्याओं पे डिपेंड होगा, इन तीनों का मान निकाल लेते हैं। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है, डिवाइड करेंगे अपन 12 से, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 6 और 3 9, 9/12, यानी कि हमारे पास में जो रिमाइंडर है वो कितना आ जाएगा 9 इसका रिमाइंडर है ना। ये इसका फाइनल आंसर है 9। नेक्स्ट है हमारे पास में इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप समझो। हमारे पास में दे रखा है 1753 मल्टीप्लाई किया गया है 1749 से, मल्टीप्लाई किया गया है 83 से, एंड मल्टीप्लाई किया गया है 171 से, एंड इसको डिवाइड कर रहा है 17 से, इसको 17 से डिवाइड कर रहा है, तब इसका रिमाइंडर पूछा है। नाउ फाइंड द रिमाइंडर आर, अपने को शेषफल ज्ञात करना है। तो देखो इसको मैं अपन डायरेक्ट ही बता रहा हूँ, इसको 17 को इसमें भाग देंगे, तो 17 एकम 17, 17 3 51 होता है, अपने पास में यहाँ कितना बच रहा है 2 बच रहा है, ठीक है 2 बच रहा है, एंड 17 एकम 17, 17 दूना 34, 17 3 51, 34 बचा है, एंड 51 तो यहाँ पे बचेगा अपने पास में 15, मल्टीप्लाई साथ में चल रहा है तो 15 आ जाएगा, एंड 17 एकम 17, 17 दूना 34, 17 51, 17 चौका 68, यहाँ पे कितना बचा है 68, एंड 15 कितना हो जाएगा 83 हो जाएगा, तो यहाँ पे दोबारा से 15 बच जाएगा, 17 एकम 17 है, और यहाँ पे देखो 0 बच जाएगा, और यहाँ पे जो 71 है तो 1 बच जाएगा, ठीक है ना, 1 यहाँ पे बच जाएगा, 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 170 हो जाएगा 10 टाइम्स के लिए। अब हमारे पास में जो ऊपर संख्या बची है 2 रिमाइंडर बचा है यहाँ इसके लिए, 15 अगेन 15 एंड 1 रिमाइंडर बचा है इनके लिए, इसको डिवाइड करेंगे 17 से, तो ये हो जाएगा 225, 15 मल्टीप्लाई 15 करोगे 15 का स्क्वायर 225, मल्टीप्लाई करोगे 2 से, एंड डिवाइड करेंगे इसको 17 से, तो 17 एकम 17 है, 17 दूना 34, ये 17 एकम देखो इसको भाग देके देख लो, 17 को 17 का भाग 225 में देखो देख लो, 17 एकम 17 है कितनी 1 टाइम्स, एंड यहाँ पे कितना बच जाएगा 17 और 5 5 बार, और यहाँ पे 5 शेषफल है, 17 एकम 17 है, 17 दूना 34, 17 3 51 बचा है, यहाँ पे 4 बच गया ना। अब देखो यहाँ पे 4 बच गया, रिमाइंडर 4 बच गया, एंड 4 यहाँ पे इसका रिमाइंडर 4 बच गया, 4 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 17, तो हमारे पास में जो रिमाइंडर बचा है वो कितना है 8/17, तो हमारे पास में जो फाइनल इसका रिमाइंडर है वो 8 आ जाएगा, क्योंकि 8 17 से छोटी संख्या है, ठीक है। आ गया होगा समझ में, बाकी मिलते हैं पर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, कर देना अगर अच्छी लगी हो तो। बाकी मिलते हैं पर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।